इनकम या प्रॉफिट, जितना रेवेन्यू, सेल्स हो, रिसिप्ट हो, उससे जितने पेमेंट और खर्चे को माइनस कर दो तो क्या बोल सकते हो? प्रॉफिट। तो लॉ भी इन दो हिस्से पे बात कर रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में एक आइटम इस पे उठाए थे कि तुम अपने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन जो लिए हो वो तुम्हारा अकाउंट्स का माजरा है। इनकम टैक्स रूल 1962 अपना खुद का तरीका क्या है, दिया है। कभी कभी वो जो छोटा छोटा सवाल होगा वो सिर्फ उसी पे होगा, साथ ही साथ ये भी फीलिंग किया ये कैलकुलेट होता कैसे है, और ये पार्ट ओवर किए। तो ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से है उसमें बहुत एडवांस पार्ट। कभी 3 लेवल मैं अपने तरह से बांटू तो एक होता है तुम्हारा ग्रेजुएशन से बहुत थोड़ा ऊपर होता है इंटर, और सबसे ऊपर होता है फाइनल। 3 लेवल पे चीजों को सीखने का पार्ट होता है। ग्रेजुएशन में हो तो बहुत बेसिक स्तर तक बात होता है, इंटर के लेवल में जाओगे तो मिडिल लेवल पे बात करते हैं वो लोग, और कभी फाइनल के लेवल पे पढ़ोगे तो वो एक लास्ट लेवल है कि उसमें और क्या हो सकता है। तो तुम्हारे लेवल पे जितना था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के भी हो सके तो देखे होंगे। चलिए, डेप्रिसिएशन के बाद और आइटम पे चलते हैं। तो पहले एक आइटम थोड़ा सा ज्यादा होता था, आजकल वो बहुत मिनिमम हो गया है। एक्सपेंडिचर ऑन वॉट, आजकल ये ज्यादा रहा नहीं। तो एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है? तो पहले तो लगा कि पहले इसके बारे में जाने ये होता है क्या भाई। तो साइंटिफिक रिसर्च, जो लोग बिजनेस करते हैं वो रिसर्च हमेशा करते हैं कि भाई प्रोडक्ट में क्या नयापन डाला जाए। इसीलिए तुम कभी कभी प्रोडक्ट देखते हो तो तुम्हें भी लगता है भाई ये लोग दिमाग इतना लगाता कहाँ से। भाई काम ही वही है, प्रोडक्ट की ऐसी खूबी लाते हैं कि तुमको लगता ना इसको खरीद लो ये काम का चीज है। और जिंदगी में हर एक फील्ड में आबादी इतनी है कि लोग नया दिमाग लगा रहे हैं, चाहे वो जिंदगी का कोई भी फील्ड हो। जिनको बेचना है कुछ इनोवेटिव चीज क्या है, लाना पड़ेगा। अब वो तेरा सिलाई कढ़ाई हो, खाना बनाना हो, हाउस होल्ड यूज हो, बिजनेस यूज हो। अब सफाई करने वाला भी देखता है आजकल हर एक तरह के अलग अलग apparatus। खिड़की साफ करने का भी क्या है, अलग अलग। मतलब हर एक जगह तुझे क्या दिखता है, इनोवेशन तो दिखता है ना। तो लगता है कि नहीं कि हम लोग क्या करता है, ये लोग क्या करता है। एहसास होना चाहिए कि भाई क्या नहीं सोचता वो लोग, प्रोडक्ट में क्या नहीं लाता है आजकल। क्रीम लगाइए गोरा हो जाइए तो कुछ भी वो लोग कर रहा भाई, कपड़ा, ऑल सीजन क्लोथ्स। तो जिंदगी के हर एक फील्ड में इनोवेशन क्या है, चल रहा है। तो खर्चा तो लगता है ना भाई, साइंटिफिक रिसर्च। तो उस रिसर्च के खर्चे को कैसे माइनस या किस तरह से अलाउ करना है, क्योंकि रिसर्च भी दो तरह का है। एक, अभी सोच रिसर्च कर रहा है, प्रोडक्ट डेवलप करके फिर बना के क्या करेंगे, बेचेंगे। तो भाई टाइम लगता है। अब टाइम लगेगा, रिसर्च पता नहीं सक्सेस होगा भी कि नहीं होगा, फेल्योर होगा। और सक्सेस भी हो तो बहुत ज्यादा खर्चा हुआ तो 1 साल में माइनस करने देंगे, कितने साल में करने देंगे। और एक है कि प्रोडक्ट बिक रहा है लेकिन उसमें भी बीच बीच में क्या कर रहा है, चले जा रहा है। तो प्रोडक्ट का नाम तो मैं भी कभी कभी हाथों में या चीजों को देखता हूँ तो लगता है भाई धंधा करना है तो सोचना तो एडवांस क्या है पड़ेगा भाई। आपको आपका हमेशा समय से
क्योंकि दुनिया को लगना चाहिए भाई, पहला तुम जो फर्स्ट मूवर है, हम लोग धंधे में कहते हैं फर्स्ट मूवर जो है वो उसका एडवांटेज क्या है, ले लेता है। इसलिए लाइफ में आपको हमेशा इनोवेटिव होना पड़ेगा। दुनिया को देख के कुछ सीखोगे क्या मतलब है भाई, वैसे ही जिंदगी भर करते रहोगे। यहाँ तो मैं खुद ही अपने पे गुस्सा होता हूँ कि सोचा था बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, और बाद में पता चला कोई उसको एग्जीक्यूट करके लाखों कमा लिया। यानी सोचे बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो तुमको सोच के जितना जल्दी क्या करना है, एग्जीक्यूट भी करना है। और इसलिए हमेशा आपको समय से आगे नहीं रहोगे तो फिर आप में फिर खूबी क्या है, दुनिया को लगना चाहिए भाई बंदे ने क्या किया, पहली बार बताया, तब जाके दुनिया को क्या करा पता चला। तो तुम्हें अपने पढ़ाई में ही मेरे को लगता है ये कोर्स वो कोर्स, अब जैसे कि फाउंडेशन क्लास 11 से इस बार मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया। काहे हड़बड़ी में सीख रहा भाई, धीरे धीरे प्यार से सीख, करना ही है तेरे को। तो 11 का पहला दिन से ही क्या कर, हाँ फीस उतना ही लेंगे, तू 6 महीना में सीखेगा तो भी उतना ही लेंगे, 2 साल में भी सीखेगा तो भी क्या है। ऐसा नहीं अब दुनिया को लगता है कि नहीं आप हो सकता है फीस ज्यादा ले, नहीं भैया, उल्टा इसमें कम लेंगे। हम चाहते हैं कि हम भी थोड़ा आराम से रहे, काहे सरदर्द लेके रहे कि 6 महीना में चलो बस क्या करना है, चला टाइम भी प्रॉब्लम वो भी प्रॉब्लम, दे मेरे को 2 ढाई साल आराम से धीरे धीरे क्या करेंगे, करवाएंगे। सप्ताह में 2 दिन 2 क्लास सेट हो देंगे फुर्सत में, तू भी सीख लेगा और मेरा भी मकसद क्या है, पूरा हो जाएगा। हर एक चीज को छोटी छोटी आराम से कर, हड़बड़ी में काहे करना। तो लाइफ में या अभी कंपिटिटिव में ही एक फाउंडेशन डालने वाला हूँ 11 के लेवल से, 2 ढाई 3 साल में भाई तैयारी हो जा, फिर एक एक तो एग्जाम दे और फिर रेडी हो जा। तो थोड़ा सा चीजों को प्लान, क्योंकि उसमें क्या है कि हम भी निश्चिंत आराम से रहेंगे, वो भी निश्चिंत रहेगा। कौन वो लास्ट मोमेंट का 6 महीना 4 महीना, अपने को भी मालूम है जो बंदा आया है रहेगा 2.5 साल, थोड़ा थोड़ा ही देगा, 2 ही दिन करके छठो छठो बैच हो जाएगा तो वो भी धीरे धीरे क्या है, हम भी सुकून से रहेगा ना भाई, वो भी सुकून से रहेगा, मिलना उतना ही है। एक होता है कि हड़बड़ी में टेंशन लेके काम करो, और एक होता है कि आराम से सुस्त से काम करो। तो लगता है कि भाई अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसे होने से वो चीज बेहतर क्या है, हो जाएगा। हाँ, नया चीज है, कोई इतनी जल्दी तो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही उसका एक्सेप्टेंस इंसान क्या करेगा, रेडी करेगा। तुमको बस सिस्टमेटिकली उसे लगे रहना और क्या है, करवाते रहना, तब जाके लोग उसे समय के बाद क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये नेचुरल रूल है। डोंट बी थिंक कि ना पहले दिन ही आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल जाएगा नई चीजों में। तो साइंटिफिक रिसर्च कुछ वही है कि खर्च धंधे वाले ने बहुत किया। तो पहले इसमें बहुत कुछ होता था, आजकल ज्यादा कुछ नहीं है। पहले क्या होता था ना कि सरकार भी चाहती थी कि इस तरह के खर्चे करे कंपनियां, बाद में हर एक चीज का लास्ट रिलेशन जुड़ जाता है इकोनॉमिक्स में, जीडीपी से। भारत बहुत बड़ा लूजर है दुनिया में, वो बाकी जगहों पे रिसर्च होके यहाँ आता है और हम लोग उसको खरीदते हैं, और हमारे यहाँ से प्रॉफिट का मेजर हिस्सा वहां क्या होता है, निकल चला जाता है, क्योंकि वो लोग बना के दिया है। अब 100 रुपया चीज का दाम है तो 10-20 रुपया ही कॉस्ट होगा, 80 रुपया तो प्रॉफिट, और वो चला जाएगा इंडिया के बाहर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बाहर की है। तुम तो हमेशा से रहा, तुम लास्ट फिंगर फॉलोअर रहा, तुम तो कभी क्रिएटर बना नहीं, और क्रिएटर नहीं बने हो तो कंट्री वहां पे बहुत जगह पे क्या है, लूजर है कंट्री जहां फर्स्ट। अब जैसे कि, और दुनिया को भी लगता है, दुनिया भी देखती है कि भारत जैसे, लेकिन दुनिया जब इंडिया पहली बार कोई चीज बढ़िया दे देता है तो दुनिया पीछे भी पड़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोडक्ट है जो कि भारत अभी उनको रुला के रखा है, वो है रुपे कार्ड या यूपीआई।
वीसा कार्ड वाला और मास्टर कार्ड वाला तो रो ही रहा है कि भारत हमारा धंधा मार दिया अपना रुपे कार्ड लाके। सबको क्या किया, क्योंकि वीसा और मास्टर कार्ड जब आप यूज करते थे तो जो 1-1.5% का कमीशन उनका था वो तो इंडिया के बाहर निकल गया इंडियन इकोनॉमी से। तो जो मेजर बड़े लेवल पे है वो सोचते हैं कि क्या किया जाए कि पैसे को इंडिया में ही क्या है तो रोक लिया जाए इस तरीके से। तो पहले था रिसर्च में कि आप यदि 10,000 खर्चा करते थे ना तो सरकार उल्टा तेरे अकाउंट से 15,000 क्या करती थी, टैक्सेशन प्रॉफिट निकालते वक्त 15,000 माइनस करती थी। यानी तेरा प्रॉफिट कम हो जाए, टैक्स तेरा कम हो, तो कंपनियों को भी लगे भाई खर्चा करते रिसर्च पे। चल अभी रूल चेंज हुआ बिकॉज WTO के कुछ रूल्स थे कि कोई कंट्री इस तरह का बेनिफिट अपनी कंट्री में नहीं दे सकती है, वो भी एक है। तो जब सब चीजों को जानोगे तो लगेगा कि क्यों ही हटा लिया, क्या कारण था। चल अभी भी बहुत सारी चीजें हैं कि तुम जब अकाउंट्स बनाते हो तो रूल है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यहां से क्या होगा, माइनस होगा, और जो उस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है वही माइनस होगा, क्योंकि जब PL उस ईयर का है तो खर्चा भी क्या है, ये तो अकाउंट्स में होता है ना। हमने कहा ना टैक्स वाला अपना दिया है, तो टैक्स वाले ने अपना क्या दिया, पहले बोला कि खुद खर्चा किए हो या डोनेशन दिए हो। मतलब रिसर्च एक होता है खुद अपने यहाँ करवाना और एक होता है दूसरों से करवाना। तो यहाँ एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल पॉइंट वही बोलते हैं, रिसर्च करवाना सबके बस की बात नहीं है। मतलब उतना पैसा नहीं है कि उतना दिमाग वाला को नौकरी पे रख के आप रिसर्च करवा लोगे। तुम्हारी उतनी औकात नहीं है कि रिसर्च वालों को सैलरी दे दोगे और अपने यहाँ तुम उसका क्या करोगे, रिसर्च करवा लोगे। क्योंकि तुमको एक तो प्रोडक्ट है, काम हो गया। भाई जो रिसर्च वाले हैं उनकी सैलरी लाखों करोड़ों में है, तो सब कंपनियों के बस की बात नहीं है। तो तुमने क्या बोला, ठीक है भाई, जहां वो लोग पढ़ते हैं उस कॉलेज को जाके बोले सर 2 करोड़ रख लीजिए और हमको थोड़ा सा मेरा प्रोडक्ट का रिसर्च करके मेरे को रिजल्ट क्या है, उनके लिए संभव है। क्योंकि उस मंदिर में पढ़ने वाले हजारों दिमाग वाले हैं हमेशा। अभी चले भी जाएंगे तो फिर अगले साल क्या है, आ जाएंगे। तो वहां खोपड़ी और दिमाग की कमी नहीं है, दोनों का दोनों है। सप्लाई चेन उनका क्या है, कंटिन्यूअस है। तो वो लोग पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके हेल्प से तुम्हारा काम आसानी से क्या है, हो जाएगा। अपना सेटअप डालने जाओगे तुम्हारे बूते की बात ही नहीं। वहां तो लैब वैब सब कुछ क्या है। तो यदि किसी को डोनेशन दिए हो तो PGBP कहता है तुम हमसे डिडक्शन ले लेना, अलाउ कर देंगे जितना दिए हो। तुमसे कोई सवाल धंधे, प्लस ये भी कि तुम अपना धंधा छोड़, तेरे वो जो रिसर्च है तेरे धंधे से रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। एक होता है कि हमको खुद अपने धंधे से नहीं करवा रहे, तो बोला क्यों दिया भाई डोनेशन, बोला देखा सोसाइटी वाला कोविड में ऐसे ही मर रहा है, तो हमको लगा हम भी 20 करोड़ दे दे भाई, तू लोग रिसर्च करके जल्दी वैक्सीन क्या कर बना ले सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो जरूरी नहीं है कि वो रिसर्च आपके धंधे से रिलेटेड हो या नहीं हो, तो भी हम आपको माइनस क्या है। तो डोनेशन रिसर्च में नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस, और दिए किसको, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, IIT, नेशनल लेबोरेटरी, या बहुत सारी आजकल कंपनियां भी बनती हैं सिर्फ किसके लिए,
रिसर्च करने के लिए। बोला उन सबको भी दोगे तो हम आपको पूरा डिडक्शन क्या है दे देंगे। तो जिनको लगता है कि ठीक है भाई रिसर्च के लिए दे दे, पीजीबीपी में तो डिडक्शन क्या है मिल ही जाएगा। क्योंकि कुछ लोग देने के बाद सोचते हैं यार माइनस भी नहीं होगा, फालतू सरकार टैक्स भी ले लेगी और पैसा भी क्या है चला गया। ठीक है, तो सरकार बढ़ावा भी दे रही है कि भाई दे दूसरे को डोनेशन। और दूसरा है खर्चा कहाँ है, खुद ओन, खुद रिसर्च कर रहे हो। बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास सेटअप है, जिनके पास सेटअप है वहां भी दो तरह का है। एक धंधा चालू हो गया यानी बिजनेस चालू होने के बाद का खर्चा है, बोला हाँ। तो बोला कैपिटल हो रेवेन्यू हो सब माइनस हो जाएगा। मतलब रिसर्च करने के लिए एक मशीन खरीद के लाया 20 करोड़ का, इनकम टैक्स वाला बोला मेरा पीजीवीपी का इनकम से तू पूरा 20 करोड़ माइनस कर ले। जबकि नॉर्मली पीएल में सिर्फ क्या आता है रेवेन्यू, यहाँ पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन जोड़ मशीनरी माइनस कर रहा है, पूरा माइनस होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या वॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, समझे। तो क्या बोला पीजीबीपी में कि आपका सारा माइनस होगा। बोला धंधा चालू है तो ठीक है, धंधा चालू नहीं हुआ तो टेंशन क्या है। रिसर्च हम कर रहे थे कब से, 2021 से, धंधा है ही नहीं तो कंप्यूटेशन भी नहीं हो रहा है, धंधा है नहीं तो। लेकिन खर्चा तो हुआ ना, 21-22 में भी खर्चा हुआ, 22-23 में भी खर्चा हुआ, 23-24 में जाके पता चला कि हाँ प्रोडक्ट अब बन गया है, बेच सकते हैं हम लोग। और 23-24 से उसने बेचना क्या किया चालू किया। तो 23-24 का जब खर्चा माइनस करने गया तो बोला भाई सर वो लॉ इनकम टैक्स वाला बोला सर ये पिछला 3 खर्चा तो हम माइनस नहीं किए थे, क्या इस साल माइनस कर ले। इनकम टैक्स वाला बोला 3 साल का कर सकता है पिछला, उससे ज्यादा नहीं, से ज्यादा नहीं करने देंगे। और कैपिटल भी कर सकता है पूरा, मतलब रिसर्च के लिए एक बिल्डिंग बनाया बोला वो भी माइनस करना, क्योंकि रिसर्च के लिए बिल्डिंग भी अलग बनाना पड़ता है भाई। एक्सपेरिमेंट में विस्फोट हुआ फिर तो सब मर जाएगा, तो बनाना भी पड़ता बहुत दूर भाई। मरना है तो तू लोग अकेले मरना, साथ में यदि रिसर्च करेगा तो हो जाए सब गया। कहानी वही है। तो रिसर्च के लिए उसका सेटअप क्या है अलग ही डालना पड़ जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बस दो ठो बोला माइनस होगा, सैलरी और मटेरियल। मटेरियल रिसर्च के लिए जो यूज हुआ, अदर नहीं। अदर मतलब 3 साल में चाय पानी पिए हो, रेंट इलेक्ट्रिसिटी ना, पर्सनल का सैलरी माइनस होगा। तो क्या माइनस होगा, और रिसर्च के लिए जो जो मटेरियल खरीदे हो वो माइनस हो। बस ये थोड़ा उसने रिस्ट्रिक्शन डाला। अब तुम फाइनेंस मिनिस्टर बन, चेंज कर देना। हाँ, वो कब होगा, धंधा चालू हो जाने के बाद का सब होगा, पहले का नहीं। डिडक्शन नहीं मिलेगा, अलाउ नहीं है खर्चा। खर्चा होने के बाद मतलब धंधा चालू करने के पहले का यदि है तो नहीं होगा। धंधा चालू होने के पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस होगा, सैलरी और मटेरियल, बस। अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नो।
कैपिटल एक्सपेंडिचर जमीन का नहीं होगा, लैंड नहीं होगा डिडक्शन, बिल्डिंग होगा, मशीन होगा, फर्नीचर होगा, लैंड नहीं होगा। और आजकल सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? 100। पहले जबकि 100 खर्चा किया, 150, 200, बोला ना, जितना खर्चा किया उतना ही मिलेगा। तो इलुस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 108 में दिया है कि बताइए, 35 का नाम आने से समझ जाना कि ये बात हो रही है साइंटिफिक रिसर्च का। इसका तो नाम है, सेक्शन पे ध्यान मत दो, परसेंटेज पे भी आजकल तो मैटर है ही नहीं, तो ये सब से कोई लेना देना तुम फिलहाल तो मत ही रखो। तुमको सीधा सीधा है, मिलेगा तो अमाउंट लिखो, नहीं मिलेगा तो निल। ठीक है। अभी इधर आ जाइए, 1 3 4, ठीक है। सबसे नंबर 1, आईआईटी खड़गपुर को रिसर्च के लिए दिए, मिलेगा तो लिख लो 1.5 लाख। कौन सा प्रीवियस ईयर तुम्हारा? 23 24। चलिए, 1 4 21 से लेके 23 तक प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में लगा, और वो रिसर्च का बिजनेस चालू हुआ 1 4 23 तुम्हारे ईयर में। तो पिछला 3 साल तक अलाउड ना, तो पिछला 3 साल का कट ऑफ डेट क्या होगा? 20 21, 21 22, 22 23। 23 24 में तो आप हो ही, तो 20 21 से तब मिलेगा। यहाँ कब से किया है? 1 4 21 से। और प्लांट एंड मशीनरी अलाउड है ही है, तो पूरा का पूरा एक मिलेगा। क्लियर? नंबर 3, रिपेयरिंग ऑफ प्लांट 21 से 23 के बीच मिलेगा। पहले सोचो, धंधा शुरू होने के पहले का है या बाद का? पहले वाले में रेवेन्यू में सिर्फ कौन कौन सा मिलेगा? मटेरियल। ये क्या है? रिपेयरिंग। नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। क्लियर? रिपेयरिंग पे कहां से मिलेगा बाबा? ठीक है। नंबर 4, मिलेगा क्योंकि सैलरी और क्या है? मटेरियल है। नंबर 5, ₹40,000 का नहीं मिलेगा, तो 19 20 का है, 3 साल के अंदर का ही मिलेगा। तो ये तीनों का 5 6 11 7 18। ठीक है। एंड लास्ट में 6 नंबर, नहीं मिलेगा। लैंड का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा कभी भी। 35 का डिडक्शन यही कहलाता है। बुझाया? गड़बड़ गड़बड़ हुआ था। पूछ लें दादा। हाँ भाई, सवाल इधर से उधर का है, घसक रहा तुम। तो सब मिला के कितना आया? 6 लाख 30। ओके, क्लियर अच्छे?
तो आसान है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहले टेंशन होता था क्योंकि हम लोग को 150, 125, 200 याद करना पड़ता था परसेंटेज वाला। आजकल वो परसेंटेज का चक्कर ही हट गया, तो टेंशन ही नहीं रहा। चलिए, दूसरा खर्चा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कौन सा? 35D का होता है प्रिलिमिनरी। एग्जाम्पल में नाम, रिसर्च तो स्पेसिफिक था, प्रिलिमिनरी में क्या है बेसिकली? होने के पहले जो बोला प्रिलिमिनरी में क्या आएगा? आज तक अकाउंट्स में प्रिलिमिनरी नाम सुना ना? सुनता है एक कान से, दूसरे कान से निकाल देता तो लोग। प्रिलिमिनरी में क्या? मान ले तू धंधा सोचा कोई, क्या करेगा पहले? सबसे पहले क्या करेगा? मार्केट सर्वे करेगा। एक विदेश से बाहर की कंपनी आने वाली थी यहाँ। कोई बोला सर चलिए इंडिया में फैक्ट्री लगा के सामान क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। प्लांट फैक्ट्री लगाइए, सेटअप डालते हैं, धंधा करते हैं, इंडिया की आबादी है। आई, मार्केट सर्वे किया, मार्केट सर्वे में उसका लग गया 2 करोड़। हाँ, बड़ा बड़ा पर बढ़िया से पूरा सर्वे किया। सर्वे करके फिर क्या बोला? चलते हैं वापस। चलते हैं क्या? मतलब इंडिया में धंधा नहीं करना है। तो तेरे अपने इंडियन मेंटेलिटी में क्या बोला? 2 करोड़ लगा के समझ में आया? फूक के, 2 करोड़ फूक के समझ में आया? तो बता, 2 करोड़ फूक के समझ में आया तो वो जानता था 5,000 करोड़ लगाने से पहले 2 करोड़ फूकना सही है। कि 2 करोड़ नहीं लगा के 5 करोड़ डालने के बाद बोलते यार भूल हो गया, 5,000 करोड़ डालने लगा के नहीं लगाना चाहिए था। तो अगले को लगा 5,000 करोड़ का रिस्क बाद में लेंगे, पहले 2 करोड़ का क्या करें, रिस्क ले लेते हैं। तो क्लियर है कहानी? तो वो जो 2 करोड़ मार्केट सर्वे किया, चल पता चला कि प्रोस्पेक्ट है, धंधा चालू करते हैं, फिर क्या करेगा? पैसा लगाने के पहले कंपनी बनाएगा, उसका कंसल्टेंसी वेंसल्टेंसी खर्चा, लीगल खर्चा लगेगा। तो ये सारे खर्चे का नाम अकाउंटिंग क्या देता है? समझा? प्रिलिमिनरी, बिजनेस का लीगल कंसल्टेशन, उसका पेपर वर्क, ये वो। अभी तो धंधा ही नहीं है, अभी तो खाली अभी धंधे का क्या कर रहे हैं, सेटअप करने का, शुरुआत करने के लिए सारा फ्रेमवर्क क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। बट पॉकेट से खर्चा तो क्या है, जा ही रहा भाई। तो अब उस समय का खर्चे का नाम है प्रिलिमिनरी। तो लगा प्रिलिमिनरी। अब लगा कि प्रिलिमिनरी नया धंधा का छोड़, सीएससी तारा तल्ला, देख फ्रॉड वाला है, आपका बिजली बिल बाकी होगा, आज उसके साथ टाइम पास किया जाएगा। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं उसको। अब आ जा, ये सारा खर्चा तू माइनस करना चाहता था अपने पीएल में। नॉर्मल अकाउंट्स में तो तू सुना राइट ऑफ, एक बार में नहीं हटा के थोड़ा थोड़ा। यहाँ भी उसी तरह इनकम टैक्स से जब माइनस करने तू गया, तो इनकम टैक्स वाला बोला भाई मैं अपने हिसाब से एक रूल लिख रहा हूँ और वही होगा माइनस। तो इतना, इन 2-3 चीजों से क्लियर हो जाए। इनकम टैक्स वाला बोला मेरा अपना सिस्टम है, तेरा अकाउंट्स तू अपने पास रख, हमको नहीं जानना। ठीक है, हम जो बोला वही तेरे को क्या है, करना है। अब आ, प्रिलिमिनरी के लिए वो बोलता है कि पहले तुम कंपनी है या नॉन कंपनी।
कंपनी है या नॉन कंपनी? बोला क्यों? बोला क्योंकि दोनों का रूल मैंने अलग लिखा है। तो पहले तो दोनों को अलग बांटा। तेरा सवाल ग्रेजुएशन में जो होगा वो नॉन कंपनी, क्योंकि सिलेबस ही बोला कंपनी रिलेटेड में कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि वहां बहुत वास्ट रूल है। फिर भी देख लेंगे। तो क्या बोला कि पहले तो जितना खर्चा तू किया तो वो तेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। वो तेरा क्या है? कंपनी में भी और वो नॉन कंपनी में भी। वो तेरा एक्चुअल है? बोला हाँ एक्चुअल है। बोला एक्चुअल कितना है? बोला 9 लाख रुपया। कितना है? तो फिर तुमसे इनकम टैक्स वाला पूछा, ठीक है नॉन कंपनी है तो ये बता कि जो धंधा तू चालू किया उसमें कितना रुपया तू इन्वेस्ट किया? कितना रुपया? तो वो बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जो धंधा तू चालू कर रहा है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? बोला सर 30 लाख। कितना? 30 लाख। तो बोला 30 लाख का 5% कितना होता है? बोला सर 1.5 लाख। तो बोला जो दोनों में लोअर है तो वही मैं माइनस करूंगा। बोला धंधा छोटा सा रखा, खर्चा बहुत करता है। धंधा करता 300 लाख का तो 5% तेरा 15 आता, तो तेरा एक्चुअल 9 लाख पूरा माइनस कर। नहीं मतलब तू जरूरत से ज्यादा खर्चा किया। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के हिसाब से तेरा प्रिलिमिनरी क्या है, उतना होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब तू कुछ भी कर देगा और सब हम डिडक्शन दे देगा ना। तो रूल क्या था? एक्चुअल एक्सपेंसेस 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर। तो तू क्या बोला, ठीक है चलो 1.5 लाख हमको माइनस करो। बोला रुक रुक रुक, डेढ़ पूरा एक बार में नहीं करेंगे, 5 साल में करेंगे। कितना साल में देंगे? 30-30 हजार करके 5 साल में अलाउ करेंगे। समझा कहानी? 5 साल में करेंगे। बोला ठीक है नॉन कंपनी वाला कि 5 इंस्टॉलमेंट में होगा, यानी 1/5 करके पहले साल से शुरू होगा और आने वाला 4 साल तक और क्या होगा, मिलेगा। बोला कंपनी में क्या होता? बोला एक्चुअल ठीक है। बोला 5% वाला लागू होगा, लेकिन 5% वाला दो चीजों पे कंपेयर होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो है ही है, और एक है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल धंधे में लगाया कितना, और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट धंधे का कॉस्ट टोटल कितना है। कभी कभी ज्यादा भी लेके आते हैं हम लोग। दोनों में जो हायर होगा उसका 5%। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड जो दोनों में क्या होगा, हायर होगा, उसका 5% कंपेयर करेंगे किससे? एक्चुअल से। और फिर जो दोनों में लोअर होगा उसका लेंगे। तो ध्यान रहे ज्ञान क्या है। कंपनी अदर देन कंपनी जो होगा कितना इंस्टॉलमेंट, यानी 1/5 ऑफ 5 बार में, यानी 1/5। एक्चुअल और 5 जो दोनों में क्या है, लोअर। एक्चुअल और 5% ऑफ हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड व्हाट। तो दोनों में 30 और 35 में कौन 35? 35 का 5% कितना, 1/75। और एक्चुअल मेरा कितना मान ले 2, तो दोनों का मिला के कितना हुआ 1/75। उसका 1/5 35 मिलेगा, और इसमें कितना मिलेगा, ये 2 लाख मैंने अपने मन से माना है, मान लो। नीचे का सवाल तो देख ले, बहुत छोटा सा प्रोविजन है।
लगता है कि मैं चीजों को तुम्हें थोड़ा सा दे दूं तो बस तुमको ध्यान रखना उस समय। ठीक है चे? तो तुमको टेंशन सिर्फ अपना इधर कंपनी का लेना, इधर का टेंशन लो ही मत। आगे इलस्ट्रेशन 2 देख। इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोला है? एक्स एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, नॉन कंपनी तो इधर वाला सोचना ही नहीं है, खाली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट चाहिए। एक नया इंडस्ट्रियल यूनिट फैक्ट्री डालने जाती है, तो नया धंधा छोड़ पुराने धंधे में भी नया फैक्ट्री डालेंगे ही, उसका भी पेपर वर्क करना पड़ता है, वो भी होगा। इट इनकर्स एन एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द न्यू यूनिट ऑफ पार्ट ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4 लाख, मार्केट सर्वे 5 लाख, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना हुआ? 30, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 40। बोला 35D का डिडक्शन बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तुमको नहीं चाहिए, कंपनी होता तो चाहिए था। समझ गए? बाकी तो तुम सुने और समझे ही हो। नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन बना लो, हैंड रिटन अपना लिखोगे बाद में। कुछ कुछ समझ में आ रहा है टैक्स सब्जेक्ट के बारे में? निर्मला सीतारमन जी, हमारे रग रग में भी दौड़े। ऐसा क्या कि तुम्हारे रग रग में नहीं दौड़ सकता? अभी अपनी माता ना लहसुन 400 रुपया किलो बोलती है, मैं तो भेजू मन्नू क्या, जो खा वो समझे। तुम लोग चिकन बनाए यार, कच्चा लहसुन में, खड़ा लहसुन सॉरी। हम्म, चिकन वाली आदमी नहीं है। लोग बलि चढ़ाते हैं। घर में हम लोग यहाँ नौमी में बलि चढ़ाते हैं, और उसके बाद का गंदा रूल और है, बाहर कोई नहीं खाएगा, घर के मेंबर को ही खत्म करना होगा। तो नहीं खत्म हुआ, घर के मिट्टी में ही उसे गाड़ देना होगा। चल हो गया। चलिए अब आ जाओ धीरे धीरे अपने नॉर्मल सवाल पे। छोटा छोटा टुकड़ा इतना ही था तुम्हारे ग्रेजुएशन में। ए, अब अब आ जाओ आगे। क्या हुआ भाई? चलो अब आ जाओ आगे।
पीजीबीपी का कैलकुलेशन में तुमको एक सवाल पहले सीधे सीधे दे दिया, पूरे बड़े सवाल में ही चल रहे हैं, बाकी टुकड़ा सवाल के साथ साथ बताएंगे, क्योंकि वो 30 से 20 चालू किया था डिडक्शन, क्या क्या खर्चा अलाउ होगा, लेकिन एग्जाम में एक सवाल जो स्टैंडर्ड सीधे सीधे आता है, यदि मैं उसकी बात करूं तो सीधे सीधे एक सवाल है क्लास नोट्स का। मान लो साइंटिफिक हो गया, ये हो गया, 6 नंबर में तो दिख ही नहीं रहा है। सबसे पहले सम नंबर 8, सम नंबर 8, पहले आसान सा सवाल से चले। हैं? तो छोटा से चालू किया जाए, छोटा से ही चालू करते, नंबर 7 से। हैं? नंबर 7 से चालू कर। चल 8 रहने दे, आजा 7 से आ। देख 7 में क्या दिख रहा है, दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, बट अकाउंट्स देख के क्या फील हो। सम नंबर 7 में क्या दिख रहा है? बोलो। ट्रेडिंग भी उसी में है, पीएल भी उसी में है, क्योंकि ट्रेडिंग का ओपनिंग से शुरुआत है ना, परचेज चाहिए ना, सेल है ना, और बाकी सब भी उसी में है। तो खाली वो ट्रेड पीएल नहीं है, दोनों है, बस जीपी अलग से नहीं दिखाया, सीधे क्या दिखाया, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट्स में बनता है ना, टैक्स में, अकाउंटिंग प्रॉफिट है ये। कौन सा प्रॉफिट है? लेकिन तुम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहा है, तो तुमको अभी क्या निकालना है, टैक्सेशन प्रॉफिट। तो ध्यान दो, वो पहले तुमको ज्यादातर या आधे सवाल में एक ट्रेडिंग पीएल देगा, अकाउंट्स में जो होता है, और इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से उसमें कुछ नाम होंगे जो इनकम टैक्स में जिनका जिक्र है, और लास्ट में कुछ क्या होंगे, एडजस्टमेंट। लास्ट में कुछ क्या होंगे, एडजस्टमेंट। और तुमसे बोलेगा क्या, पीजीबीपी इनकम निकालो। तुमसे बोलेगा क्या, इतना पहले सवाल समझ में आया क्या है? तुमको क्या दे दिया जाएगा, ट्रेडिंग पीएल, और तुमसे नीचे नोट्स देके बोला पीजीबीपी इनकम निकाल। तो पीजीबीपी का ये एक ध्यान दो, टोटल निकालते वक्त तुमको करना क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्लियर करोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है कि पहले तुम्हारा जो चलने का तरीका है वो है, बहुत सारा चीज उसमें प्लस माइनस हुआ है, बहुत सारा चीज उसमें क्या है, तो हम लोग इसमें क्या चलते हैं ना, इसको लेके स्टार्ट करते हैं, इसको लेके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और
ऊपर का डेबिट का सारा चीज इसको लाते वक्त लेस हुआ है ना, और क्रेडिट का सारा चीज ऐड हुआ है। और ये सब किसके हिसाब से है? और टैक्स तो अपना चीज कहता है। तुम इसमें कुछ लिखे हो और टैक्स कहता है कि ना वो माइनस नहीं होना चाहिए। तुम इसमें कुछ नहीं लिखे हो और टैक्स कहता है क्या है, माइनस होना चाहिए। डेबिट आइटम, क्रेडिट आइटम मतलब जोड़े हो, टैक्स कहता है कि ये तो नहीं जुड़ना चाहिए इसमें। और कभी कभार कुछ नहीं लिखे हो और टैक्स कहता है इसमें क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो हम लोग हमेशा सवाल इसको लेके चलते हैं उल्टा। तो बोला सर ऊपर से भी आ सकते थे, लेकिन 99.99% यदि नेट प्रॉफिट दे दे तो उल्टा चलना, उल्टा चलने में फीलिंग ज्यादा आता है। उल्टा चलने में फीलिंग क्या है, ज्यादा आता है। तो जिंदगी में बहुत ऐसे चैप्टर है जहां वो कहता है उल्टा चलो। कैश फ्लो में कभी बोलता है, क्योंकि सारा कहानी ही फीलिंग का है। क्या गड़बड़ हुआ था, नहीं हुआ था। तो फाइनल अकाउंट, सॉरी, अब जो पीजीवीपी इनकम आप बनाने जा रहे हो उसमें उल्टा चल करके हम लोगों को सॉल्यूशन क्या है, करना पड़ता है। तो ज्ञान में थोड़ा सा जो ज्ञान इस पेज में होगा, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीजीवीपी इनकम, इंफॉर्मेशन में मैं इधर की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग पीएल दिया है, डेबिट साइड में जो सारे हैं वो तो लेस हुए हैं, और क्रेडिट के सारे क्या हुए हैं, ऐड। और नेट प्रॉफिट उसके बाद आया है, ये बाद में मेथड बात करेंगे। अब रहा एडिशनल इंफॉर्मेशन, दोनों में ही होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है। सम साइलेंट हो तो पीएल वाले में हमेशा तरीका अपनाना कौन सा, इनडायरेक्ट। नीचे की कहानी बाद में आऊंगा, अभी जो सुना वही। तो अब देख, पहला नाम तुझे समझ में आएगा क्या लिखा गया है। तो लेके चला ना। तो क्या बोला, नंबर 1, पीएल को डेबिट किए हो यानी माइनस कर चुके हो। इनकम टैक्स लॉ कहता वो तो माइनस नहीं होना चाहिए, उसको क्या करना होगा, वही लिखा गया। ठीक है। या फिर इनकम टैक्स में जैसे कि प्रिलिमिनरी 1/5, तो पहले क्या जोड़ दो, बाद में ट्रीटेड सेपरेटली में माइनस करेंगे। अकाउंट्स वाला पहले जोड़ दो क्योंकि अकाउंटिंग के हिसाब से है, टैक्स वाले को बाद में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। डेप्रिसिएशन तुम तो अकाउंट्स के हिसाब से दिखा रहोगे, ये जो डेप्रिसिएशन है वो किसके हिसाब से है, वो तो अकाउंट्स के हिसाब से है। तो क्या हुआ, पहले जोड़ दो और बाद में उसको क्या कर लेना, लेस कर लेना। तो दूसरा भी समझ में आ गया होगा, बोलो। आईटी मतलब इनकम टैक्स है, डेबिट नहीं किया, मैंने इसको किया नहीं हो, बट इनकम टैक्स क्या बोलता है। कोई एक नाम बताओ जो आज सीखे हो। रिसर्च का प्लांट एंड मशीनरी, पीएल में डेबिट तो नहीं हुआ होगा, बट वो क्या कहता है, पूरा माइनस होगा। तीसरा, पीएल में क्रेडिट मतलब क्या जुड़ा हुआ है, लॉ कहता है या तो एग्जेम्प्ट है, आना ही नहीं चाहिए था। और आना भी चाहिए था तो किस में, दूसरा हेड में, पीजीबीपी में नहीं, क्योंकि अभी तो पीजीबीपी पे कर रहे हैं।
तो फिर क्या करेंगे? बस करेंगे। पीएल में क्रेडिट तो किए नहीं हो, लॉ कहता है कि भाई इसमें तो आना चाहिए था। देख लो, इनडायरेक्ट मेथड की ये 4 हेडिंग का कारण क्या है? नेट प्रॉफिट से उल्टा चल रहा हो ना, तो भाषा, ये 4 हेडिंग जुड़ने वाले हैं। बुझलन किचू, क्योंकि इतना बुझे भी तो बहुत बुझे। और सबसे लास्ट में आखिरी पार्ट, कुछ लोग खोपड़ी वाला क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का था, लिख दिया 30,000। बोला क्यों? बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का था लोअर। 50 का कितना लिख दिया? 30। फर्स्ट वाला बोला भाई तब तो तुम कुछ भी लिख देगा, मेरा प्रॉफिट कम कर देगा। बोला हम तो सिर्फ और सिर्फ क्या जानता है? कॉस्ट। इसीलिए यदि स्टॉक के वैल्यू से खिलवाड़ किए हो, अंडर या ओवर वैल्यू, तो उसको पहले क्या करना होगा? वहां लास्ट में ठीक करना होगा। तब के फिगर को कहते हैं वॉट। तो तुम 5 हेड में से 3 हेड सीख चुके थे, अभी आप आ रहे हो कौन से हेड में? चौथे हेड में। बुझाया कुछ की होने वाला है? थोड़ा थोड़ा। अभी जैसे आज सुबह सुबह अभी आने के बाद नंदिता जी ने कहा कि अब सैलरी आसान लगता है। हो सकता है कुछ दिन बाद बोले हाँ पीडीबीपी भी क्या लगता है, आसान लगता है। चलिए, अब रहा सर, ये 4 हेडिंग बोल दिए, चारों के अंदर क्या क्या आएगा? तो चारों के अंदर क्या क्या आएगा, तो वो ध्यान रहे। चारों के अंदर में एक एक के अंदर क्या क्या है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। सारे फॉर्मेट में ये जिक्र होगा, सबके बारे में बात करेंगे। इसमें से एक दो आइटम सीख चुके हो, और बाद बाकी सवाल बनाते बनाते ये सब पहले हेड के अंदर। कौन से हेड के अंदर? पहले हेड के अंदर यदि बोलेगा तो देख ले, मैक्सिमम है ये। और बहुत लोगों को हम लोग कहते हैं फॉर्मेट लिख लो, दिखेगा लिख लेना। तो वैसे फॉर्मेट का लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या चाहता हूँ। उसी तरह दूसरा है, ठीक है। उसी तरह तीसरा है, उसी तरह व्हाट, चौथा है बुझलिन किचू। तो सवाल अभी बनाएंगे साथ, तो समझ में आ जाएगा कि वो सब क्या है। और लास्ट में उसी तरह क्या है, पांचवा, तब जाके आता है क्या? पीजीबीपी इनकम। कितना कॉलम लिए हैं? 2। तो चलिए, क्या हुआ? हाँ, ये भी सैलरी की तरह है, लिखना बहुत कम है। हाँ, ये सब तो पूरा फॉर्मेट है, सवाल में से 2 तो चट्टे होगा। ये तो पूरा है। एक सवाल में हार्डली कितना होगा? 2 4 करके ही होगा। चलिए, 8 नंबर सम के लिए, सॉरी 7, 7 नंबर सम के लिए 2 कॉलम का फॉर्मेट लीजिए। बोलिए मैडम, কিছু বলছিলেন?
computation of profit and gains from business and profession. दो दिन आपका छुट्टी रहने वाला है, मे बी मंडे तो चांस थोड़ा नहीं भी, थर्सडे तो रहेगा ही रहेगा। थर्सडे को 7 एक्चुअली चाचा जी का, और मंडे को 10 दिन। उस दिन हो सके तो 2 बजे तक फ्री हो भी सकते हैं। मंडे को हो सके तो 2 बजे तक काम हो जाएगा सारा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिलेटिव लोग आएंगे तो उनको एंटरटेन क्या है, बुआ थर्सडे को तो है ही है। ट्यूसडे वेडनेसडे को लोग टपकेंगे ही सब। वेडनेसडे को तो काम है नहीं, थर्सडे ही जाएगा, वेडनेसडे हो ही जाएगा। फ्राइडे फर्स्ट हाफ में, हाँ फ्राइडे फ्री हो जाएंगे। थर्सडे छुट्टी रहेगा और मंडे चांसेस है, हो सकता है। चलिए 50-50 पे चल रहा है। थर्सडे कंफर्म है, थर्सडे तो एक भी क्लास मेरा नहीं रहेगा। चलिए कंपटीशन ऑफ पीजीडीपी, क्योंकि लास्ट डेट आपका 18 तारीख है सिलेबस का, सैटरडे। सैटरडे लास्ट है, 19 को संडे है, 20 तारीख से तुम्हारा टेस्ट चालू होगा, टेस्ट सीरीज। अभी तक तो शेड्यूल नहीं आया है, टेंशन मत लो। चलो सबसे पहले क्या लेना बाबू, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल। तो पहले लिख लोगे व्हाट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, बाहर की तरफ आउटर कॉलम। क्लियर है, आउटर 12 लाख। कितने टोटल सब हेडिंग बोला, पांचवा है वैल्यूएशन के लेकर के, और ऐसे है 4। पहले कौन सा साइड, डेबिट साइड को लेके कौन सा वर्ड था, ठीक है। एक्सपेंसेस पीएल को डेबिट किया, बट इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड नहीं है, और अलाउड भी है तो क्या है, अदर हेड में होगा, जिसको सबसे शॉर्ट में कभी हम लोग लिखते हैं तो क्या बोल के, डिस अलाउबल एक्सपेंसेस। सबसे छोटा में लिखते हैं तो क्या बोल के, एड डिस अलाउबल एक्सपेंसेस। लेकिन डिस अलाउबल से फीलिंग नहीं आता। पूरा लिखोगे तो फीलिंग होगा कि करना क्या है। कि अभी तुमसे पूछेंगे लिखने के बाद बढ़िया चीज। कहाँ चले गए फिर से गोविंद जी, हार गया है। चलो, expenses debited to PL but not allowable as per IT Act or allowable under the what, other head। अदर हेड यानी नाम दे दिया ब्रैकेट में क्या, डिसअलाउबल एक्सपेंसेस। सही है। अब ये बोलने के बाद तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा, किधर,
नाम जब डेबिट साइड भी हो ना, डेबिटेड टू पीए। अब चार हीरोइन अलग अलग खड़ी है और तुम बोलो क्या, प्रियंका कौन, बोलो। अब बोले कोई कैटरीना, अब तो चार में जब कैटरीना बोले तो नजर कैटरीना पे ही जाना चाहिए ना। तो वही है, जब बोला कि एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल, तो डेबिटेड टू पीएल में ही आना भाई। तो नेचुरल है तेरा नजर आएगा यहाँ पे, इन जगहों पे पूरे पे। बाकी चीज बाद में देखेंगे। पहला नाम परचेजेज, क्या लिखा था कि डेबिट, पीएल में डेबिट हुआ है और लॉ कहता है वो माइनस नहीं होना चाहिए। तुमको क्या लगता है, परचेज माइनस होना चाहिए या नहीं? परचेज तो धंधा का ही खर्चा है ना। लेकिन यदि उससे रिलेटेड कहीं बोल दे कि प्रियंका का दुपट्टा वहां पड़ा है, तो फिर नजर कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा ना। तो बात है कि उससे कनेक्टेड कोई इंफॉर्मेशन है तो नजर फिर कहाँ जाना चाहिए? वहीं जाना चाहिए। तो नीचे एक उससे रिलेटेड पॉइंट नंबर क्या था, सी था। परचेज इंक्लूड वन परचेज ऑफ ₹1 लाख इन कैश। तो ध्यान रखो, इनकम टैक्स में पहले तो वो बोला ये अलाउ, ये अलाउ, ये अलाउ, परचेज है अलाउ हो गई। लेकिन सेक्शन 40A3, 40A3 एक सेक्शन है, और जैसे ही सेक्शन 40 आ जाए, लॉ बोलता है कि ये खर्चा माइनस नहीं होगा, ये खर्चा माइनस नहीं होगा। मतलब लॉ कुछ खर्चे को मना किया, मना किया मतलब डिसअलाउ। क्या बोला, एनी एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट इज मेड इन एक्सेस ऑफ रुपीज व्हाट 10,000 at a time in a day to same person otherwise than by a cross check or cross bank draft, entire payment shall be disallowed। अच्छा, तो तुमने डेबिट कर दिया, लॉ पूछा क्या तुम कैश में पेमेंट किया, बोला हाँ। बोला 10 से ऊपर, बोला हाँ। तो बोला वो माइनस नहीं होगा, चेक से होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक, क्लियर चेक भी नहीं। लेकिन ये 10,000 कुछ लोगों के लिए 35 है। पेमेंट मेड टू प्लाइंग हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ वॉट, भाड़े के लिए दिया। तो वो जो चार्ट था ना कि आपका, जैसे मैंने कहा, तो इसी में एक पॉइंट लिखा था, पेमेंट इन कैश बियरर चेक इन एक्सेस ऑफ रुपीज वॉट अंडर सेक्शन 40A3, ट्रांसपोर्ट के केस में 35, और सम एक्सेप्शंस हैं, अभी बाद में बात करेंगे। तो कोई भी नीचे यदि खर्चा बोल दे कि 10,000 रुपया से ज्यादा माई पेमेंट कैश में हुआ है, तो 40A3 कहता है कि डेबिट किया हो तो माइनस किया हो, और डेबिट ही नहीं किया तो कैश में पेमेंट करो, क्या फर्क पड़ा, ऐसे भी तो हमने माइनस किया नहीं, तो वो खर्चा डिसअलाउ होगा। ऐसी ही चीजों से ये पॉइंट या ये टेबल क्या किए हैं, बनाए हैं, क्या क्या चीजें उसमें आ सकती है। तो यहाँ तो सिर्फ हेडिंग है, डिटेल डिस्कशन इन जगहों पे पूरा है, समझे। एक दिन में, ये भी वर्ड था, हमने किसी से 30 खरीदा और 4 अलग अलग डे में कैश पेमेंट किया, अलाउड है। बस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन में, एक आदमी को। हम 15 आदमी को 4-4 हजार अलग अलग भी दिए होंगे, सब अलाउड है। सरकार चाहती है कि सारा काम चेक से करो। तो टोटल परचेज पीएल में था कितना, 54। कुछ नहीं बोलता तो अलाउड था, लेकिन नीचे बोला कि 1 लाख तो तुम कैश में दिया है, तो ये 1 लाख रुपया क्या होगा, डिसअलाउड होगा। तो ध्यान रहे,
उस 1 लाख रुपए के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? समझ में आया बाबू? चाहो तो ब्रैकेट में सेक्शन का क्या है, और करना जरूर एग्जाम में, अंडर सेक्शन 40A ब्रैकेट में 3। गिना चुना ऐसा 10 तो नाम है, ऐसा गिना चुना मैक्सिमम कितने होंगे? 7 से 10, ज्यादा नहीं है। समझ में आया बाबू? 48 बगल में चाहो तो बगल में क्या लिखना जरूर, पूरा नाम लाना है तो नंबर चाहिए तो, कि कहाँ से आया ये सब, क्यों जोड़ दिया। बोला सेक्शन 48 आपका क्या करता है? मना करता है। सेक्शन 48 आपका क्या करता है? मना करता है। तो इसलिए मैंने उसको क्या किया? जोड़ दिया। चलिए दूसरा, दूसरा नाम क्या है? नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो धंधे से रिलेटेड है ना, माइनस होना चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे। अपने तो, अपने को उसी को लेना जो जुड़ना है, ठीक है। फिर कौन? नीचे कुछ बोला, ये भी तो धंधे से रिलेटेड है, तो इसीलिए तो पूछा, तुम लोग तो खुद ही बोला नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नीचे कहाँ कुछ बोला? चल, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ बोला नीचे, धंधे का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो अलाउड है। फिर कौन? नीचे कुछ बोला, पूरा क्या बोला? साइंटिफिक, तो बाकी 20,000 किसी और को होगा, बाकी किसी और को होगा ना। तो एक बार के लिए नीचे वाला छोड़, डोनेशन दिया। इनकम टैक्स वाला बोला क्या है भाई ये? तो सर दान पुण्य किए हैं। बोला कर, हाँ माइनस नहीं करेगा, हम तो सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च का क्या करेगा। तो तू भी बोला ठीक है, पहले तो पूरा जोड़ो, बाद में लेस कर लेंगे। समझ गए? तो पहले अपने उसको क्या कर ले, पूरा जोड़ दे। बाद में 20 माइनस करूंगा मैं। समझ गए? अभी उसका 40 क्या कर रहा हूं, तो बोला सर सिर्फ 20 कर देते तो वो भी सही था। एक बार करना भाई। पहले पे पहले वेटेड होता था 150 150, तो हम लोग पहले जोड़ के बाद में माइनस कर लेते थे, तुमसे भी 20 कर सकता है। समझ में आया? इनकम टैक्स वाला क्या बोला? भाई हमारा टैक्स दे फिर दान पुण्य कर, बट हम माइनस नहीं करेगा। नेक्स्ट कौन सा नाम है? फिर कौन सा है? फिर कौन सा है? फिर कौन सा है? बहुत सारे टैक्स होते हैं। अब ध्यान रख, इसके लिए भी लॉ कुछ कहता है, और वो कहता है 40 में, 40 ये भी डिसअलाउंस है। ये भी कहता है कि भाई ये चीज हम माइनस क्या है, नहीं करने देंगे। और उसमें रोमन 3 वाला पॉइंट, ये सब क्या बोला? 3 तो अलाउ नहीं होगा। एसटीटी बोला ये सब अलाउड होगा। एसटीटी, कॉमोडिटी, ये सब क्या है? कौन सा टैक्स 3 ठो मना किया? अपने 4 में से कौन सा 2 ठो जुड़ेगा? जुड़ेगा भी। इनकम और वेल्थ मना किया ना, बाकी तो अलाउड है। ध्यान रहे। बुझलेन?
समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? चलिए नेक्स्ट, सैलरी टू प्रोप्राइटर कौन, मालिक तो। उसके बाद क्या, ओन मतलब मालिक ही तो। उसके बाद कौन, मालिक को ही तो एलआईसी प्रीमियम। लॉ कहता है कोई पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं माइनस होगा। मालिक को जो भी दोगे, बोला मालिक को जो दोगे वो तो प्रॉफिट में से ही दोगे ना, तो बोला उसे प्रॉफिट पहले आने दो, बाद में सोचा जाएगा। फिर तो मालिक सब नाम से निकाल लेगा, इनकम टैक्स वाला को बोलेगा कुछ बचा ही नहीं। क्लियर है? ओनर को कुछ भी देगा तो क्या है, अलाउड नहीं है। तो पहले वो तीनों का तीनों एक के बाद एक क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बुझलें? सारी कहानियां वहां जो बता रहे थे कि चार जो नाम है एडलेस वाला, ऐसी चीजों से भरा पड़ा है थोड़ा। कुछ चीजें तो कॉमन है, चलेगा। चलिए नेक्स्ट हो गया ये। आगे कौन सा नाम, नीचे कुछ बोला, बोला है इनकम टैक्स के हिसाब से तो अलग से कैलकुलेट होता है। तो पहले अकाउंट्स वाले को जोड़ो, और क्या बोल के, ट्रीटेड सेपरेटली, हम इसको बाद में अलग से सोचेंगे। जैसे डोनेशन, वो जो 20 है साइंटिफिक, वो बाद में क्या है सोचेंगे। तो पहले जोड़ देते हैं और हम लोग ब्रैकेट में वो वर्ड यूज करते हैं। यार दादा, समझे? तो रोमन बी जो बोला ना कि डेप्रिसिएशन ए इनकम टैक्स के हिसाब से वो 40 होगा, तो तू क्या बोला, ठीक है पहले अकाउंट्स वाला जोड़ते हैं, बाद में उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट नाम, नेक्स्ट नाम डेप्रिसिएशन के बाद बैड डेब्ट मतलब पैसा डूब गया, तो धंधा करोगे तो डूबेगा ही भाई। तो तुम तो यहाँ पूरा सेल्स लिए हो, कैश क्रेडिट सब, पैसा नहीं मिला तो माइनस तो होना ही चाहिए। तो साइलेंट रहे तो मान लेना बैड डेब्ट अलाउड है, जब तक कि मना ना करे। फिर क्या है, फीलिंग प्रोविजन मतलब डूबेगा भविष्य में। अभी सुन भाई, भविष्य में डूबेगा तो इस बार प्रॉफिट से क्या किया, अलग किया। इनकम टैक्स वाला बोला क्या है, बोला वो डूब सकता है इसलिए अलग किए। बोला डूबा, बोला ना, तो बोला माइनस किस बात। फिर तो तू कुछ भी अलग कर देगा और बोलेगा सर बाद में लॉस होने वाला है। बोला अभी डूबा, जिस दिन डूबेगा ले लेना। उसके बाद फिर क्या है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, किसी भी तरह का प्रोविजन अलाउड नहीं होगा। आगे बहुत कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अभी मैं उस पर डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बोल रहा हूँ पूरा प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी अलाउड होगा, उसमें कुछ कंडीशंस हैं जब एक्चुअल हो तो। फिलहाल प्रोविजन वर्ड है और नीचे कुछ बोला नहीं है, तो चुपचाप वो सारा का सारा क्या है, जोड़ दोगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड व्हाट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। बुझलेन? सब लिखा हुआ है, लिखने का टेंशन बाद में लेना। लास्ट आइटम कौन सा है, डेबिट में माइनस किए हो। इनकम टैक्स वाला बोला ई का है, बोला पूजा पाठ करेंगे कि नहीं करेंगे।
बोला बिजनेस छोड़ो, पूजा पाठ हमारी श्रद्धा है भाई। तो जब श्रद्धा है तो डिपार्टमेंट भी बोला ठीक है चलो तुम्हारा श्रद्धा को हम अलाउ क्या है, कर दिया। तो दीपावली वाला खर्चा को केस लॉ में डिपार्टमेंट बोलता है क्या करो, अलाउ है। तो इतना सारा का हेडिंग क्या दिया, एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू पीएल। लॉ बोला नहीं होगा, और होगा भी तो बाद में अलग से सोचा जाएगा। तो ये सारे का टोटल आउटर कॉलम कर देते हैं हम लोग, ये इस पर मिला के कितना जुड़ा, और बीच में सब टोटल नहीं करना है। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? चलिए, दूसरा हेडिंग क्या था, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल नॉट डेबिटेड, या चाहे तो एक और वर्ड उसमें ट्रीटेड सेपरेटली भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? ट्रीटेड सेपरेटली। क्या? तो ये पूरा का पूरा कहानी आएगा। तो दूसरा नाम, क्लियर? तो सबसे पहले तो ऊपर से ट्रीटेड सेपरेटली, सबसे पहले ऊपर से, पहला कौन सा था, पूरा 40 जोड़ दिए थे ना। बट पॉइंट नंबर बी को देख के क्या लगा था, 20,000 तो माइनस होगा ना साइंटिफिक वाला। और कौन सा ऊपर में है, डेप्रिसिएशन। पॉइंट नंबर एक क्या बोला, और कुछ था नहीं, वही दोनों मिला के, बुझले? ठीक है, द लास्ट, चौथा हेडिंग कौन सा था, सॉरी तीसरा, चलो डेबिट वाला पार्ट खत्म। तो डेबिट वाला में क्या था, डेबिटेड टू पीएल, डेबिट साइड नजर ले गया, नॉट डेबिटेड टू पीएल, तो डेबिट साइड में तो नजर नहीं लिया, नीचे एडजस्टमेंट से नजर लिया, नीचे एडजस्टमेंट से लिया ए और बी सेकेंड वाले में। और थर्ड वाले के लिए अब नजर किस तरफ, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लेके गया, कितना नाम दिख रहा है, पहला कौन, पीजीबीपी में ही होता है ना, दूसरा कौन, अदर सोर्स में क्या पढ़ा कि डिविडेंड जैसा कोई भी इनकम कहाँ जाएगा, अभी तो तू पीजीबीपी कैलकुलेट कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग भी वहीं जाएगा, और रेंट मिलना हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो कोई ऐसा नहीं बोला कि सबलेटिंग, तो सबलेटिंग भी होता तो अदर सोर्स होता। तो क्या वो तीनों इनकम पीजीबीपी में आता है?
बट क्रेडिट कहाँ करके बैठे हो? पीएल में। तो तीसरा हेडिंग आप लिखते क्या हो? रेटेड टू पीएल। बट इस हेड में तो नहीं आने वाला ना, इस हेड में नहीं आने वाला है। या फिर एग्जेम्प्ट भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं। तो फिर वो सब तीनों को क्या करेंगे? हटाएंगे ना। समझ में आ रहा तो? टीजीवीपी का एक सवाल ऐसा ही मिल सकता है। 15 का आएगा। अब तो बाकी तो उनके ऊपर है, सिलेबस इस बार पेपर पैटर्न देख के समझ में आएगा क्या पैटर्न अपनाएगा वो लोग। But इतना मालूम है कि एनी टू ऐसा ही होगा 10 और 15 में, आउट ऑफ 3। लक अच्छा रहा तो 4 में से 2 हो जाए। चलिए, क्लियर है ये? तो तीनों का सब टोटल कितना? 1,30,000, सॉरी 45,000, 55, 25, 10, 35, 20, 55। तो सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग करिए, क्यों ऐड हो रहा है और क्यों लेस हो रहा है, क्योंकि वही बहुतों को उलझते हुए देखा हूं। लिख दिया, एहसास ही नहीं, उसको होश ही नहीं आ रहा है कि क्यों लिख रहे हैं लेस। बहुत सिंपल सा रूल है वहां पे, क्यों ऐड कर रहे हैं और क्यों लेस कर रहे हैं। चौथा क्या था? ऐसा नॉट क्रेडिटेड तो ट्रेडिंग और पीएल में तो नहीं मिलेगा, मिलेगा नीचे, और नीचे कुछ ऐसा है नहीं। तो फिर यही हो गया वॉट। बुझाया? बस फीलिंग स्ट्रांग रखिए, उससे ज्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। क्यों ऐड कर रहे हैं और क्यों लेस कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ कभी कैश फ्लो में करते थे आप। ठीक है। तो टॉपिक क्लियर। अब इसमें वो जो एडवांस थोड़ा थोड़ा पोर्शन है धीरे धीरे जुड़ेगा। है ही नहीं हार्ड, है ही नहीं हार्ड। होमवर्क पुराना तो है ही है, और नया भी इसमें से दो चार दूंगा।